राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, आज हम आपको ब्रज भूमि के एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां प्रेम केवल शब्द नहीं है बल्कि साक्षात अनुभव बन जाता है। यह पावन स्थल है प्रेम सरोवर, जो बरसाना धाम और नंदगांव मार्ग पर स्थित है। प्रेमियों, ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का जीवंत प्रतीक है। और एक बार श्री जी और श्याम सुंदर यहां अपनी सखियों और सखाओं के साथ विराजमान हुए थे। प्रेममयी वार्ता चल रही थी, तभी एक ऐसी लीला प्रकट होती है कि दोनों के नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगते हैं। उन्हीं प्रेम के आंसुओं से यह प्रेम सरोवर प्रकट हुआ, जिसे आज हम प्रेम सरोवर के नाम से जानते हैं भक्तों। और आपको हम दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ में आप भी आचमन करिए, मानसिक रूप से आप भी आचमन कर सकते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम भाव को महसूस कराता है ये प्रेम सरोवर। और यहाँ की जो लीलाएं हैं वे बड़ी विचित्र लीलाएं हैं, और आप अगर उन लीलाओं का पान करेंगे तो आपको भी बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जितना हमें यहाँ पर संतों के द्वारा या हमने जानकारी जो हासिल की, जिससे हमें थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ इस स्थान के बारे में, प्रेम सरोवर के बारे में। क्योंकि प्रेमियों, हम भी कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, हम भी आप जैसे ही और आपसे भी बहुत ही अपने आप को तुच्छ नीच मानते हैं, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। बस जैसा हमें पता चल रहा है संतों से वार्ता में, हम आपको वही बताने के लिए आए हैं इस वीडियो को लेकर के। तो यहाँ पर कई मंदिर हैं। जो सबसे पहले हम आपको एक जो सबसे प्राचीन मंदिर है प्रेम बिहारी मंदिर, जो प्रेम सरोवर के ठीक समीप है, ये प्रेम बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ ठाकुर जी प्रेम बिहारी रूप में विराजमान है। भक्त कहते हैं कि यहाँ राधा कृष्ण का माधुर प्रेम भाव सबसे अधिक अनुभव होता है। इस मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति और भक्ति की अनुभूति होती है। इस मंदिर में हम ठाकुर जी के तो आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि जो संत भगवान यहाँ पर विराजमान है उनका आदेश नहीं है कि ठाकुर जी की वीडियो बनाए या फोटो खींचे, क्योंकि सख्त मना है, ठाकुर जी का फोटो नहीं खींच सकते। तो इसलिए हम आपको वीडियो और फोटो के माध्यम से दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो हम आप वीडियो के माध्यम से अनुभूति जरूर महसूस कर सकते हैं कि कितनी दिव्यता है यहाँ के प्रेम बिहारी जी के मंदिर में। यहाँ प्रेम बिहारी जी प्रेम स्वरूप मूर्तिमान श्री जी और ठाकुर जी दोनों विराजमान हैं। तो संत भगवान जो यहाँ पर विराजते हैं, उन्होंने हमें बोला है कि आप वीडियो ना बनाइए और आप दर्शन कीजिए, क्योंकि इनको भी गुरुजनों से आज्ञा नहीं है वीडियो बनाने देने की। फोटोग्राफी वीडियो सख्त मनाही है। बाहर से हम जो यहाँ पर चित्र हैं और यहाँ पर जो लिखे हुए यहाँ की जो इतिहास है, यहाँ की जो लीलाएं हैं, वो यहाँ पर लिखित रूप में है, हम उनके आपको जरूर दर्शन कराएंगे। और जो संत भगवान यहाँ पर विराजते हैं वो उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, तो वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये संत भगवान हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे आए हैं यहाँ पर, हमें कैसे जानकारी प्राप्त हुई। आइए प्रेमियों, अब हम आपको लेकर के चलते हैं राधा गोविंद मंदिर में। इस मंदिर का जो इतिहास है वो इस प्रकार है। यहाँ की भी एक बहुत ही पावन लीला है, उस लीला के बारे में हम आपको बताएंगे।
यह मंदिर भी भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा अनुभव होता है जैसे ब्रज की पुरानी लीलाएं आज भी जीवित हो। राधा गोविंद जो मंदिर है, यह मंदिर भी बहुत पावन है। यहाँ पर जो ठाकुर जी विराजमान है प्रेमियों, इन ठाकुर जी की लीला इस प्रकार है। ये ठाकुर जी सबसे पहले मथुरा में विराजमान थे। जो संत भगवान ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, वो संत भगवान बहुत ही प्यार किया करते थे, बहुत प्रेम किया करते थे। 24 घंटे ठाकुर जी के प्रेम में ही विलीन रहते थे, तन्मय रहते थे, और ठाकुर जी भी उनको बहुत प्यार करते थे। दोनों की स्थिति एक समान थी। तो जब ठाकुर जी का मन करता था कि मुझे प्रेम सरोवर का विहार करने जाना है, तो संत भगवान उनको प्रेम सरोवर का विहार कराने के लिए मथुरा से पैदल लेकर के आते थे। और वे संत भगवान बहुत वृद्ध थे। तो एक दिन संत भगवान ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, अब मेरी शरीर की क्षमता नहीं रही, मैं आपको रोज लेकर के गोद में और प्रेम सरोवर के आपको दर्शन कराने, विहार कराने लेकर के आऊं। अब मेरी क्षमता नहीं है, अब आगे से अब नहीं ऐसा होगा। तो प्रेमियों, ठाकुर जी ने राधा गोविंद जो ठाकुर जी हैं, इन्होंने उसी दिन अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा दिया कि संत भगवान को वापस मथुरा ले जाने नहीं दिया। और उसी दिन से आज तक राधा गोविंद ठाकुर जी यहीं पर विराजमान हैं। तो ठाकुर जी की यह लीला हुई है यहाँ पर, जो हमने आपको बताई है। और इसके बाद अब हम आपको और भी दर्शन कराने के लिए चलते हैं आसपास के ब्रजवन और कुंज के। तो प्रेमियों, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको दर्शन कराते हैं। जिस मंदिर के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, ये मंदिर श्री रामलला सरकार को समर्पित है। यहाँ पर रामचंद्र जी राम दरबार विराजमान है और हनुमान जी महाराज विराजमान है। और यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ भी विराजमान है। यहाँ पर मूर्ति रूप में भी और शिवलिंग रूप में भी शिव शंकर भोलेनाथ विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस कुटिया में संत भगवान राम नाम का पूरा जोर शोर से गुणगान कर रहे हैं और अपनी भक्ति में लीन हैं। तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये वक्त था जब हम मंदिर में प्रवेश हमने किया, तो भोग का समय था। और यहाँ पर जो संत भगवान जो सेवा में रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने सभी ठाकुर जी को भोग पधराया हुआ था। तो हमें कुछ देर यहाँ पर प्रतीक्षा करनी पड़ी दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी को पहले भोग पधरा दिया गया है और उनके बाद रामलला सरकार के बाद हनुमान जी महाराज को भोग पधराया जाएगा। तो इसलिए दर्शन हो गए हैं। और ये यहाँ पर संत भगवान की प्रतिमा है, इनके भी दर्शन कीजिए और दर्शनों का आनंद लीजिए। तो अभी हम आपको शिव शंकर भोलेनाथ के भी दर्शन कराएंगे। और जो यहाँ पर चित्रपट है और जो यहाँ पर लिखित में चित्रण किया गया है और लिखित में यहाँ पर चित्रकारी भी के साथ में जो भी यहाँ पर किया हुआ है, लिखा हुआ है, सबके आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए सामने रामचंद्र जी, कितनी सुंदर मनमोहक तस्वीर यहाँ पर बनाई हुई है। और यहाँ पर्दा डाला हुआ है, भोग पधराया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो प्रेमियों, अब वक्त हो चुका है। पंडित जी महाराज ने हमें इशारा किया है कि अब आपको दर्शन होने वाले हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए और दर्शनों का आनंद लीजिए। देखिए, राम दरबार के आपको दर्शन हो रहे हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी और सीता माता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, पूरा राम दरबार सजा हुआ है। बहुत ही मनमोहक दर्शन आपको हम करा रहे हैं।
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। ये देखिए, अब हम उसके बाद उस स्थान पर यहाँ आए हैं जिस स्थान पर परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान विनोद बाबा जी महाराज जी के सतगुरुदेव भगवान को इसी स्थान पर श्री जी ने दर्शन दिए थे और श्री जी ने दादा गुरुदेव भगवान को दूध पिला करके एकादशी व्रत का पारण कराया था। ये वही दिव्य स्थान है और वही दिव्य पेड़ है, दिव्य वृक्ष है, लता पताएं हैं, जिस वृक्ष के नीचे हम आज बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो संत भगवान आपको वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं, ये परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान श्री विनोद बाबा जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि विनोद बाबा जी महाराज आज बरसाना धाम में विराजते हैं और बाबा ने अपने स्थान पर अपनी भजन कुटिया में इन संत भगवान को विराजमान किया हुआ है। तो इन संत भगवान से हमारी मुलाकात हुई और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ पल संतों के साथ में बैठकर संतों से ज्ञान प्राप्त करने का हमें मौका मिला। और संत भगवान बहुत ही करुणामयी होते हैं और संत भगवान ने हमें इतना दुलार, इतना प्यार दिया कि हमें 2-3 घंटे का हमें यही नहीं पता चला कि कब में हमारे निकल गए। और संत भगवान ने हमें भोजन प्रसादी भी कराई। और हमारी ये जो सखी है हमारे साथ में, हमारी बिटिया, तो इसने भी संत भगवान के साथ में बहुत वार्ता की, अपने तन मन की खूब संत भगवान से बतलाई। आप वीडियो के माध्यम से अब आपको नजर आ रहा होगा, कुछ हम आपको आवाज भी सुनवाएंगे। अपने भाषा में एकदम सही बोलते हैं। सही तो बोलते हैं, मेरे पैर में खा जाते हैं ना, और ये गोला गोला चलता जो कि अपने से पैर में खा देता, तो मेरे ऐसे चुबा देता है फिर। तो प्रेमियों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अगर आपको हमारी ये सेवा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों के और दिव्य स्थानों के दर्शन कराने के लिए हम आते रहेंगे वीडियो लेकर के। तो हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे, जय जय श्री राधे। सुनाओ चलो। यही भजन सुना रहे हो आप?